आसमां में तारे बड़े होंगे, मेरा तो सितारा श्याम तू है। आसमान में तारे देखे आप लोगों ने? तारे कल देखना, तारे चंद्रमा की प्रतीक्षा करोगे, पहले तारे देखेंगे हैं? सब बड़े खुश है कल के लिए, तो ये भी सब प्रतीक्षा में है। ये तो हम सुबह सुन रहे थे, संगीत वालों के घर से फोन आया, कल आ जो टाइम पे हो, तुम्हें चिंता नहीं करना, जैसे भागवत लिपटी तुरंत आ जाए। वैसे तो तुम्हें करवा चौथ पे जाना ही नहीं है, तो अरे अब क्या बताएं, पैसा की कमी होती, वो जो महाराज ऐसा है कि लौट के न बोला है, हम ठाणे थे पछाई, बोले नहीं आपकी नहीं कह रहे, क्या है कल जाने। तो कल दिखेंगे आपको वो तारे होते ना, तारे एक बीच में चमकीला तारा होता है, उसको अपन लोग कहते सितारा, वो बड़ा सा होता है। ऐसे ही आसमां में तारे बड़े होंगे और मेरा तो सितारा श्याम। बोलो राधे 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 राधे। सुखदेव बाबा का जन्म हुआ, घर का त्याग करके चले गए। पिताजी ने हर जगह पर ढूंढा, लेकिन ढूंढने के बाद भी नहीं मिले। 2 श्लोक शिष्यों को रटाए। भागवत के बड़े प्रेमी थे। श्लोकों को सुन करके, शिष्यों की बातों को सुन करके लौट करके सुखदेव बाबा आ गए। पिताजी से संपूर्ण कथा को सुखदेव जी ने सुना, और संपूर्ण कथा को सुनने के बाद सुखदेव ही परमहंस हो गए। बोलो परमहंस सुखदेव जी महाराज की जय। अब इसके आगे थोड़ी कथा सुना रहे, ज्यादा नहीं सुना रहे। 5 प्रश्न आए थे, जीवों का कल्याण कैसे होगा? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। तो भैया आपका कल्याण कैसे होगा? बोले भगवान की कथा सुनोगे तो कल्याण हो जाएगा। दूसरा प्रश्न था, भगवान ने कितने अवतार लिए? तो भगवान ने कलयुग में 23 अवतार लिए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इसमें 12 अवतार भी आया, नरनारायण अवतार भी आया, दत्तात्रेय भी आया, कपिल भी आया, पृथु भी आया, मत्स्य भी आया, कच्छप भी आया, राम बलराम कृष्ण है ग्रीव बुद्ध, ये सभी समस्त अवतार भगवान ने लिए। 24वां अवतार भगवान कलयुग के अंत में कल्कि के रूप में लेंगे, जब आपस में कलयुग चरम सीमा पर आ जाएगा। अभी तो एक चरण भी पूरा नहीं हुआ कलयुग का, ऐसे वे चरण रह गए हैं। तो उस कलयुग के अंत में भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेकर के आएंगे। और भगवान का अवतार लेने का प्रयोजन क्या है? जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़नि असुर अधम अभिमानी, बाढ़नि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपानिध सज्जन पीरा, हरहि कृपानिध सज्जन पीरा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास ने कह दिया, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। और फिर भगवान दुष्टों का उद्धार करके आते हैं। लिखा है, विप्रधेन सुर संत हिते लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मितनु माया गुण गोपाल। जब ब्राह्मण गौ धेनु विप्रधेन सुर संतों को, महात्माओं को जब परेशान करते हैं, तब भगवान अवतार लेकर के दुष्टों का उद्धार करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। इसके बाद प्रश्न आया, भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? अब आप लोग बताओ, धर्म का ऐसे होता कलयुग में, भागवत का ऐसे होती, कैसे होती? पैसा हो जब तो भागवत हो जाए,
पैसा न हो काय से हुई है, तो धर्म काय में चला गया। दान धर्मान राज धर्मान पुत्र धर्मान विभाग सहा, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगता। दान से ही धर्म चलेगा। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण। तो धर्म से बड़ा सत्य नहीं, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। अब बोले महाराज विस्तार पूर्वक भगवान की कथा सुनाना, तो विस्तार पूर्वक कथा सुनाने लगे। अब तो महाराज वेद व्यास जी महाराज बड़े चिंतित हैं। अब आप लोग बताओ, भागवत की कथा किसने लिखी? किसने लिखी? वेद व्यास ने नहीं लिखी। अब आप लोग कल पता चला कि आना भागवत की कथा किसने लिखी? वेद व्यास जी ने नहीं लिखी। अब ये पता चला कि आना किसने लिखी, लेकिन वर्णन ये है कि पुराणों के प्रवक्ता ही वेद व्यास है, रचेता वेद व्यास है, लेकिन लिखी नहीं है भागवत। अब लिखी जिसने भी हो, कल सब लोग पता चला गया ना। चूंकि अब रात भी ज्यादा हो गई, तुम्हें भी जाने, हमें भी बुखार चढ़ो सो हम भी जाए और डॉक्टर से सलाह लें। जब सर्दी खांसी जाने कहां से आई, तो सभी से निवेदन है कि सब लोग बड़े प्रेम के साथ कल आना हो। कल पता चला गया ना, तो ये बार बार इशारा कर रहे हैं कि 5 बजे तक निपटा देना किसी भी स्थिति में, क्योंकि कल पूजन है करवा चौथ को। सब लोग कल पधारना और 5 बजे ठीक 5 बजे कथा को विश्राम हो जाएगा।